सब्जेक्ट है आत्मा की अगुवाई, है ना। तो सच में परमेश्वर हमें किस तरह से अगुवाई करती है। तो आइए हम लोग वचन को देखते हैं। हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग वचन क्यों जाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए समय बहुत ही क्या है, बहुमूल्य है ना। तो आप लोग निकालिए, यह हिजकिय्याह का 36 का 27 निकालिए। 36 का 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में यहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल से क्या कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर क्या करोगे, चलोगे और मेरे नियमों का क्या करोगे, पालन करोगे। सच में जब तक ले परमेश्वर की अगुवाई ना हो हम उसका कोई काम कर नहीं सकते, है ना। कोई भी विधि विधान कर नहीं सकते, है ना। आज अगर इतने दूर से आए हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की अगुवाई की वजह से ही, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर यहेजकेल से भी कहता है कि सच में मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी क्या करोगे, विधियों में का करोगे, है ना, मेरे नियम में का करोगे। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, आप सभी के जीवन से चाहता है, ताकि हम लोग भी क्या करें, उसके काम को पूरा करें, है ना। सच में जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था तो सच में उसने अपने चेलों से क्या कहा था, जब तक ले मैं नहीं आता, है ना, तुम लोग क्या करो, सुसमाचार प्रचार करते रहो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करते रहना, बपतिस्मा देते रहना, है ना। लेकिन आज जब हम संसार की ओर जब दृष्टि करते हैं तो लोग कितने ऐसे खोए हुए भेड़ों के समान पाए जाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग वचन को छोड़ करके उन सारी बातों में ज्यादा बिलीव करते जो है ही नहीं है। तो सोच लीजिए कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है। अगर उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई होती तो शायद उनको समझ में आता कि नहीं आता कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है आपसे, है ना, आपके जीवन से क्या काम करना चाहता है ना। इसलिए आज यहेजकेल से कहता है कि मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा काम करूंगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे प्रेरित का 2 का 14 और 15 देखेंगे। 2 का 14। हाँ, 2 का 14 और 15। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बस सच में यहाँ पर किसका भाषण हो रहा है, पतरस का, है ना। किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, इजराइल लोगों को, है ना, यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों को, है ना। तो सच में उन लोगों को क्या भाषण दे रहा है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, मतलब अपने संगी साथी के साथ खड़ा हुआ और कहा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। आगे पढ़िए। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। सही बात है ना, अभी भी पहर, अभी सुबह हुआ है ना। तो यहाँ कौन लोगों को कह रहा है, कौन लोगों को कह रहा है, यरूशलेम में रहने वाले लोगों को और यहूदियों को, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरता है तो वहां पर क्या हो जाती है, क्या हो जाता है, सारे लोग पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं और वो लोग अन्य भाषा में क्या करते हैं, बातें करने लगते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि अन्य भाषा कौन सी है ना, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो सच में तो वहाँ के रहने वाले लोग जो देखने के लिए आए थे, उन लोग देख करके क्या हो गए, चकित हो गए, क्या हो गए, चकित हो गए, यही सोच के चकित हो गए, आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है
हम अगर अनजान शहर चले जाएं और वहां पर ऐसे शब्द बोले जाए जहां पर हमको समझ में नहीं आए, तो हम भी सोचते हैं कि क्या आखिर ये लोग बोल रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार वहां के रहने वाले लोग को क्या हो गया, एकदम चकित हो गए। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या ये लोग बोल रहा है। तो उसी का हम लोग देखेंगे 37 और 38 को पढ़िए। इसी का 37-38। हाँ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? कौन सुनने वाले का हृदय छिद गया? उन यहूदियों और यरूशलेम के लोग, है ना। जो लोग बोल रहे थे, लोग कौन सा भाषा बोल रहे हैं जी। उन लोग का हृदय क्या हो गया? छिद गया। सोचिए इतनी बड़ी बात, वो लोग सुन करके क्या हो गया? हृदय छिद गया। लेकिन आज जब अगर एक दास अगर प्रचार करता है तो लोग जब सुनते हैं परमेश्वर का वचन तो हिलते तक नहीं है, और उन लोग का हृदय क्या हो गया? छिद गया, है ना। और कहता था सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गया। ओ, और किससे कहने लगा? पात्रस से, है ना। क्या कहने लगा? और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब वो लोग तंग रह गया, हम क्या करें, है ना। वो लोग सोचने लगा कि हम लोग अब क्या करें। तो आगे पढ़िए 38 का। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ। उनसे कहा, हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है पतरस उन लोगों को? मन फिराओ, है ना। सबसे बड़ी बात है मन फिराना और पाप की क्षमा करना, है ना। अपने पाप को क्या करना? क्षमा, प्रार्थना करना, है ना। जब हम लोग जब शुरू में प्रभु में आए थे तो क्या हमें तुरंत चंगा मिल गया? किसी ने बताया हमें, अरे बहन यहाँ जाइए ना, आपको चंगाई मिल जाए, ऐसा कहा होगा किसी ने? नहीं कहा होगा। उसने कहा होगा आप जाइए, देखिए, विश्वासिए, मन फिराइए, यही कहा होगा, है ना। लेकिन ये नहीं कहा उसने कि जाइए आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ तुरंत चंगाई मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी पतरस क्या कह रहा है उन लोगों से कि तुम लोग क्या करो। सबसे शुरू में क्या बोलता है? हेडलाइन में क्या बोलता है? फिर से पढ़िए। मन फिराओ पहले करता है। हाँ, कहता है मन फिराओ, है ना। सच में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, दो चोर को भी लटकाया गया था, है ना। एक दाई और एक बाई ओर, है ना। जिसने मन फिराया वो उसी घड़ी उसी समय यीशु मसीह के साथ कहाँ गया? स्वर्ग चला गया। तो यही सबसे बड़ी बात है, मन फिराना। अगर यदि हम मन नहीं फिराते हैं तो क्या होता है ना। तो सही बात है। यहाँ पर पतरस उन लोगों से कहा मन फिरा, और आगे क्या बोलता है हेडलाइन में? पाप की क्षमा, है ना जी। पाप की क्षमा। हम लोग को प्रार्थना करना। हमने अपने जीवन में, लोग कहते हैं अगर किसी को हम बोल दे आपने पाप किया है, तो कहता है आपको किसने कहा मैंने पाप किया, है ना। क्या प्रमाण दे सकते हैं हम पापी हैं? नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारे दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, है ना। तो सच में उन लोगों से क्या कहा कि तुम लोग क्या करो? पाप की क्षमा के लिए, है ना। और कहता है यीशु मसीह के नाम से क्या करना? बपतिस्मा ले, है ना। तो क्या होगा? आगे लिखता है तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। इन सारे काम को करने के बाद परमेश्वर आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा, लीड करेगा, दान मिलेगा। तो सच में सबसे पहले वो क्या कहता? आप खुद से शुरू कीजिए, है ना। हम अपना आँख का लाठा नहीं निकालेंगे, दूसरे का आँख का लाठा निकाले जाएंगे तो फिर गई भैंस पानी में। सही बात है। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है पतरस कि तुम क्या करो? क्या करो? मन फिरा, है ना। पाप से क्षमा मांगो और क्या करो? आप लोग को फिर बाद में बपतिस्मा, और उसके बाद तुम लोग को क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा की हानि मिलेगा। कितना क्लियर। अगर यदि हम परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ तो तुम्हारी ओर दो कदम बढ़ाऊंगा। अगर कोई तुम्हें एक मील ले जाता तो उसके साथ 2 मील को जाना, है ना। यही परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव था, और वैसा ही हमारे अंदर भी होनी चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग निकालेंगे रोमियो 8 का 15 निकालेंगे। रोमियो 8:15। हाँ। क्योंकि तुमको दासताओं की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपा लपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। सही बात है। हमें क्या चीज का आत्मा मिला है? लेपालकपन।
बच्चा जिसको बोलते हैं ना, यस अगर मैं गलत नहीं तो मैंने सही कहा यस है ना। कहता है क्योंकि तुमको दासों की नहीं आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है ना, जिससे जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। सच में एक बच्चा अपना ही बाप को पिता कहकर पुकारेगा, किसी पड़ोसी के बाप को देख करके नहीं, क्या पुकारेगा? अगर एक व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है या तो उसको क्या बोलेंगे, अडोप्ट किया है ना, तो सच में अगर वो बच्चा को छोटा सा अडॉप्ट करता है तो उस बच्चे को पता नहीं हो मेरा माँ बाप कौन है। अगर वो बड़ा होगा उसे देखेगा तो वो जानेगा कि यही मेरा क्या है, पिता है। उसी प्रकार आज अगर यीशु मसीह ने हमें चुना है कि नहीं, अपना लहू से हमें खरीदा है, तो डिफिनेटली है कि हमारे पिता तो स्वर्ग में है कि नहीं? डिफिनेटली है कि हमारे पिता कहाँ है, स्वर्ग में है। अब मेरा इधर 10 गो 38 करोड़ वो नहीं है ना, कहने के लिए तो 38 करोड़ है अगर गलत नहीं हो तो 33 करोड़ 33 38 जो भी है ना। तो सच में यहाँ पर जिस तरह यहाँ कहता है कि हम लोग को क्या मिला है, लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे क्या करते हैं हम लोग हे अब्बा हे पिता कहकर क्या करते हैं, इसको पुकारते हैं। तो सच में जब परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करते लीड करती है तो हम ऐसी प्रार्थना करते कि नहीं, सुबह शाम हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें भला चंगा रखा। कितने लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, कितने लोग मृत्यु प्राप्त कर लिए है ना, लेकिन हम धन्य हैं कि आज के दिन को देखें। ये मैं नहीं कहती हूँ प्रियो, ये खुद यीशु मसीह कहता है ना। थोमा से कहा था कि नहीं, है ना? क्या कहा था उसने? यही कहा था कि तुम तो मुझे देख के विश्वास करते हो, लेकिन धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझको विश्वास करते हैं, है ना। तो संसार के लिए ये बातें बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग के लिए ये बातें बहुत है ना। तो सच में प्रियो आज हम लोग जितने भी यहाँ पर है ना, परमेश्वर ने हमें चुन के यहाँ इकट्ठा किया है ना। परमेश्वर की इच्छा था, और जितने भी हैं परमेश्वर कहता है मेरे नाम से 1 या 2 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता है, क्योंकि उसको भीड़ चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होती ना तो यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं होती है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग खुद अपना नजर उठा के देखिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा भीड़ चाहिए कि जो मेरा काम कर सके। हालेलुया हालेलुया। और इफिसी का 5 का 13 निकालेंगे। इफिसी 5:13 पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सही पढ़ा मैंने? सच में यहाँ पर कहता है परंतु जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति के काम क्या करते, प्रकट होते है ना। होते बोलो या करते बोलो, है ना। तो सच में जब परमेश्वर की जब अगुवाई में हम चलते हैं तो हम एक ज्योति के समान क्या होते हैं, जलते हैं। जलते कि नहीं जलते हैं? जलते। अगर यदि हम नहीं जलते और प्रकाश नहीं देते तो इतना दूर से नहीं आते। आज हम जलने के लिए और लोगों के जीवन में जलाने के लिए आए हैं, है ना। आज सिर्फ खुद ही जल के नहीं रहना है, क्या खुद ही जल के रहना खाली नहीं है, औरों को भी जलाना है, औरों को भी जलाना है ना। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया तो क्या बोला, तुम लोग 12 चेले 12 ही रहना, बढ़ना नहीं, ऐसा कहा था कि उसने नहीं, उसने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस फिर आऊंगा और तुम लोग जा करके क्या करो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाओ और क्या करो, मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, है ना। तो सच में यहाँ पर हम लोग को क्या कहा, उसने ज्योति कहा है ना। क्या कहा, ज्योति कहा। तो हम आगे देखते हैं इफिसी 4:30 देखेंगे। 4:30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सच में आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। अगर यदि आपका बुलाहट है तो आप काम कीजिए, निर्डर काम कीजिए। जब हम लोग आगे बढ़ते ना कई सारे कांटे भी आते हैं,
है ना। बहुत सारे कांटे आते हैं, और वो दूर के रिश्तेदार नहीं होते हैं, वो घर के ही होते हैं। घर के ही लोग आपको क्या करेंगे, रोकेंगे। घर के ही लोग आपको क्या करेंगे, टोकेंगे, है ना। और यदि उन सारे बातों को हम इग्नोर नहीं करते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, हम किसको शोकित करते हैं, है ना, उसको शोकित करते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या दिया है, छुटकारे के लिए क्या दिया, छाप दिया है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन ने हमें सारे पापों से क्या किया, क्या किया, छुटकारा दिया, है ना। लेकिन आज भी लोग क्या करता है, पवित्र आत्मा मेरे दिल में। अब कौन सा पवित्र आत्मा आके प्रभु उनका दिल में डेरा करेगा, आपको तो समझने में नहीं आता है ना। तो सच में आज हम लोगों प्रभु के लोग हैं, तो हम लोग कभी भी परमेश्वर की आत्मा को, यीशु मसीह की आत्मा को शोकित नहीं करना है। अगर यदि आपका बुलाहट है तो आप काम कीजिए, है ना। हम लोग बीते दिन में ही हम लोग देख रहे थे, बिरसा भाई के बता रहे थे वचन से योना नबी के विषय में ना। सच में योना नबी का बुलाहट बहुत अद्भुत था, है ना। उसको कहाँ जाना था, बताइए, कहाँ जाना था, निन्वे को, है ना। कहाँ जा गया, तरसीस को जा रहा था ना। फिर अंत में क्या हुआ, वापस आया नहीं, वापस कैसे आया, जब मछली के पेट में गया, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, तब तो हो गया, ऐसे तो नहीं गया, है ना। उसके मन में डर तो आया, अगर यदि मैं नहीं करूंगा तो देखो ये हो गया, और अभी हमको लौट के जाना ही जाना है भाई। तो सोच लीजिए, जिस तरह योना नबी के साथ वो आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि मछली आएगा और हमको फिर से वो खा जाएगा, वो मछली आने वाला नहीं है ना। आएगा मछली, नहीं आएगा, लेकिन हमारे जीवन में रुकावट और समस्या जरूर आएगी, है ना। इसलिए आपका बुलाहट है तो आप चलिए, परमेश्वर की अगुवाई है तो आप क्या कीजिए, काम कीजिए, है ना। तो सच में हम फिर देखेंगे रोमियो का 8:16 में जाएंगे, 8:16। हाँ। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ क्या करता है, गवाही देता है कि हम किसके संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। सही बात है। आत्मा हमारे आत्मा से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। ये आत्मा क्या कर रहा है, गवाही देता है। क्या दे रहा है कि हम किसके संतान हैं, परमेश्वर के संतान है ना। अगर यदि हम परमेश्वर के संतान नहीं होते तो यहाँ होते भी नहीं, है ना। कौन कहाँ, हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, क्या मतलब है दुनियादारी से, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की अगुवाई है, जिसके कारण हम लोग खून का रिश्ता ना होने के बाद उससे बढ़कर है ना। सही बात है ना। तो सच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ऐसे होती है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे, रोमियो 8:26 निकालिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम इतना दुर्बल थे कि परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा क्या किया, हम लोग की सहायता किया। हम क्या था, दुर्बल थे, कमजोर थे, है ना। लेकिन बल कौन दिया, यीशु मसीह ने दिया कि नहीं, है ना। तो सच में हम आयुब का जीवन को देखते हैं, तो सच में आयुब का जीवन में भी बहुत सारी समस्या आई, है ना। लेकिन बाइबल बतलाती है कि सारा बेटा बेटी खत्म होने के बावजूद भी फिर परमेश्वर उनको दिया कि नहीं, है ना। और फिर से उसको क्या किया, खड़ा किया, है ना। तो उसी प्रकार जब हम लोग भी नहीं जानते थे, हम भी क्या थे, दुर्बल थे। और कहता है यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। सही बात है, हम लोग को कोई चीज का नॉलेज नहीं था, है ना। जब हम लोग शुरू आए थे ना, हालेलुया बोलने के लिए सोचना पड़ता था, ये हालेलुया होता क्या है और बोले तो क्या, है ना। जबकि हालेलुया बोलने का मतलब है कि परमेश्वर की महिमा करना, है ना। तो सच में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, कुछ
कुछ नहीं जानते थे। आज लोग बाइबल को पढ़ने के लिए, बाइबल को समझने के लिए लोग 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 3 महीना बाइबल ट्रेनिंग करने जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आज हम लोग फिर से हम लोग 1 हफ्ता के लिए जाएंगे कि नहीं? Yes. लेकिन सच में जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। तो कैसे अगुवाई करता है? कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर क्या करता है? बयान करता है ना। Yes. बाहर हमारे लिए विनती करता है ना। तो सच में जब हमको पता, आपको पता है कि हमारे लीड, हमारी अगुवाई परमेश्वर करता है तो हम किससे डरे? क्यों डरे? है ना। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम आगे देखेंगे लूका रचित सुसमाचार निकालिए 12 का 11 12। 12 का 11 12। पढ़ दे। 12 का 11 जी। जब लोग तुम्हें सभा और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। सही बात है ना। क्या कह रहा है? फिर से बोलिए। जब लोग तुम्हें सभा और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे या क्या कहें। सही बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जब प्रभु में आते हैं ना तो लोग हमें क्या करते हैं? सभा में झोंक देते हैं ना, पंचायती में झोंक देते हैं। मत डरिए, है ना। डर के आगे जीत है ना। तो सच में यहाँ पर कहता है यीशु मसीह बहुत अच्छा कह रहा है कि जब तुम्हें लोगों के आगे क्या कर देगा? आगे सोच देगा तो मत डरना। कहता पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा। कैसे करेगा? 12 पढ़िए। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। है ना। पवित्र आत्मा आपको सिखा देगा कि आपको क्या कहना है ना। तो इसलिए वचन में कहता है सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले काम करके निकल जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा, लो भाला तुम तोड़ा तो ऐसा बोलेगा नहीं। पवित्र आत्मा के जरिए, है ना, आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तो सच में हम लोग क्लियर हो गए शुरू से लेकर आखिरी तक कि जब हम लोग कहीं भी जाएंगे कोई भी सभा में तो परमेश्वर की अगुवाई कैसे परमेश्वर में करती है ना। तो सच में आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में यहाँ पर कहता है जब लोग तुम्हें सभा और हाकिम और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता नहीं करना है। बहुत लोग चिंता करते हैं, है ना, सोचते हैं क्या हो जाएगा। आज भी देखते हैं प्रभु में लोग होने के बावजूद 10-12 साल प्रभु में होने के बाद भी लोग क्या करते? चिंता करता है ना। यहाँ साफ कहता है तुम चिंता मत करो, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें क्या करेगा? सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए, है ना। वो आएगा अलग से नहीं कि हम बोलेंगे, वो आपको सिखाएगा, है ना। अगर उसी को करना रहता तो हमको कहीं सुनता है कि नहीं? हमको क्या करेगा? बताएगा, सिखाएगा, है ना। तो सच में इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले और मेरे ओर से सभी को जय मसीह की। अगर कहीं गलती बोले हैं तो आप लोग बता सकते हैं।